जैसे आपको कल मरना हो और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनके पिता ब्रिटिश पश्चिमी भारत अब गुजरात राज्य के एक छोटी सी रियासत की राजधानी पोरबंदर के राजा के दरबार में दीवान, मुख्यमंत्री और एक सक्षम प्रशासक थे। उनका परिवार एक अमीर खानदान था। इनका जन्म वैश्य समुदाय व्यापारी वर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी को पोरबंदर के प्राथमिक स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। जब गांधी जी की आयु 7 वर्ष की थी तो वे अपने माता पिता के साथ राजकोट चले गए और वहां राजकोट हाई स्कूल में प्रविष्ट हो गए। 13 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में महात्मा गांधी का विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी गोलकनाथ मानक जी की पुत्री कस्तूरीबाई उर्फ कस्तूरबा से हो गया। विवाह के 2 वर्ष बाद 1885 ईस्वी में उनके पिता का निधन हो गया। इतने कठिन समय और वैवाहिक जीवन के पश्चात भी गांधी जी ने पढ़ाई जारी रखी और राजकोट हाई स्कूल से 1887 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां पर अंग्रेजी पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने एक सत्र बाद पढ़ाई छोड़ दी और 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन, इंग्लैंड चले गए और वहां 1888 से 1891 ईस्वी तक रहे। 1891 ईस्वी में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करके भारत लौट आए। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि बैरिस्टर क्या होता है। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री भारत से हासिल करता है तो उसे लॉयर कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड, लंदन से हासिल करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। 1891 ईस्वी में बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके जब गांधी जी देश लौट आए, उसी वर्ष उनकी माता पुतलीबाई का निधन हो गया। गांधी जी ने भारत आकर वकालत करना शुरू की, लेकिन उन्हें भारतीय कानून और अदालतों का ज्ञान नहीं था, इसलिए उनकी वकालत ना चली। इसके बाद वे अपने मित्रों के सुझाव पर कानून का अध्ययन करने बंबई चले गए। वहां भी इस पेशे में असफल रहे और वापस राजकोट आ गए। वहां आने पर गांधी जी को दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की तरफ से एक मुकदमे की पैरवी करने का अवसर प्राप्त हुआ। गांधी जी ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वो पानी के जहाज समुद्री मार्ग से दक्षिण अफ्रीका के डरबन पहुंचे। यहाँ 7 जून 1893 ईस्वी को उन्होंने प्रिटोरिया के लिए ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट था। वो जाकर अपनी बर्थ में बैठ गए। यहां से ट्रेन पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पहुंचने को थी, तभी उनसे थर्ड क्लास डब्बे में जाने के लिए कहा गया। गांधी जी ने टिकट का हवाला दिया और जाने से इनकार कर दिया। वहां से ट्रेन जैसे ही पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर रुकी, उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। यह उन पर पहला रंगभेद नस्लभेद प्रहार था। बस उसी रात दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग में गांधी के सत्याग्रह की नींव पड़ चुकी थी और गौरव को क्या पता था कि गांधी के सत्याग्रह और आंदोलन की यह शुरुआत अंग्रेजों की सत्ता की नींव हिला देगी। मेरे आदरणीय और प्यारे साथियों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका तो केवल 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का दृढ़ निश्चय किया और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका में ही रुकने का फैसला किया। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत है जिसकी राजधानी पीटर मैरिट्सबर्ग है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के एक कानून के खिलाफ मुहिम चलाई जिसके तहत
भारतीय समुदाय के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना से भारतीय समुदाय एकजुट हो गया। 1896 ईस्वी में गांधी जी स्वदेश लौटे तथा पत्नी और 2 पुत्रों को नेटाल, दक्षिण अफ्रीका ले गए। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, जिनके नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास थे। 1899 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। नेटाल भारतीय एम्बुलेंस कोर की स्थापना महात्मा गांधी ने दूसरे बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा स्ट्रेचर बियरर के रूप में उपयोग करने के लिए की थी, जिसका खर्च स्थानीय भारतीय समुदाय ने उठाया था। स्ट्रेचर बियरर वह व्यक्ति होता है जो स्ट्रेचर ले जाता है। दूसरा बोअर युद्ध, अफ्रीकी भाषा में बोअर का अर्थ होता है किसान। दूसरा बोअर युद्ध, जिसे एंग्लो बोअर युद्ध या दक्षिणी अफ्रीकी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1899 से 1902 तक दक्षिणी अफ्रीका में साम्राज्य के प्रभाव को लेकर ब्रिटिश साम्राज्यों और 2 बोअर गणराज्यों के बीच एक संघर्ष था। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जब बोअर युद्ध की घोषणा की गई तो मेरी व्यक्तिगत सहानुभूति बोअर्स किसानों के साथ थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के प्रति मेरी निष्ठा ने मुझे उस युद्ध में अंग्रेजों के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1899 ईस्वी में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की थी। इसे आप ध्यान रखना, इससे जुड़ा एक और पहलू है जो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। 1901 ईस्वी में गांधी जी स्वपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वापस लौट आएंगे। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। यहाँ उन्होंने सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले की बौद्धिक और राजनीतिक कुशलता से बेहद प्रभावित थे। इसी कारण वह इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 ईस्वी में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक समाचार पत्र का आरंभ किया। यह प्रकाशन नस्ली भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय और मूल अफ्रीकियों के नागरिक अधिकारों के लिए गांधी और नेटाल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था। 1904 ईस्वी में टॉलस्टॉय रूसी लेखक से प्रेरित होकर गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। वहां उन्होंने सभी बीमारियों का इलाज करना शुरू कर दिया और स्वच्छता, साफ सफाई, अच्छे आहार, प्राकृतिक इलाज और यौन संयम के बारे में उपदेश देना और लिखना शुरू कर दिया। और इसी के साथ अपने समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन को डरबन के नजदीक स्थित फिनिक्स में ही स्थानांतरित कर अपने खेत से समाचार पत्र छापना शुरू कर दिया। फिनिक्स एक भारतीय नगर है जो दक्षिण अफ्रीका में डरबन के निकट स्थित है। इसी क्रम में आगे अंग्रेजों ने जुलू आबादी पर हमला किया और उन्हें दक्षिणी अफ्रीका में हीरे की खदानों में मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया। 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में जुलू विद्रोह भड़क उठा। इस जुलू विद्रोह युद्ध में गांधी जी ने फिर से ब्रिटिश पक्ष से भारतीय स्वयं सेवक एम्बुलेंस कोर के प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य किया और अपनी सेवाओं के लिए जुलू युद्ध पदक अर्जित किया। 1906 से 1907 ईस्वी के मध्य गांधी जी ने एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश काला अधिनियम या ट्रांसवाल पंजीकरण अधिनियम के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। वह लोगों से अपने प्रमाण पत्र जलाने के लिए कहते थे। ट्रांसवाल पंजीकरण अधिनियम, ब्लैक एक्ट। ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत था। इस प्रांत की राजधानी प्रिटोरिया थी और सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग था। यह अधिनियम ब्रिटिश प्रशासन ने ट्रांसवाल में भारतीयों और चीनियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए पारित किया था। इसके तहत पंजीकृत प्रमाण पत्र को हर समय अपने पास रखना होता था और किसी भी समय
पुलिसकर्मी के मांगने पर उसे दिखाना होता था, जो उन्हें देखने के लिए कहता था। जो भारतीय या चीनी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था या जेल भी भेजा जा सकता था। 1908 ईस्वी में पंजीकरण अधिनियम के विरुद्ध इस सत्याग्रह और अभियान के लिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास दंड मिला। 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए महात्मा गांधी लंदन, इंग्लैंड रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय पानी के जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। 1910 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। यह आश्रम ट्रांसवाल में भारतीयों के लिए पूर्वाग्रह के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था। 1913 ईस्वी में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह जारी रखा। जब गांधी जी भारतीय बंधुआ मजदूरों और अन्य भारतीय नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए फिर से सत्याग्रह शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, एक घटना ने चिंगारी भड़काने का काम किया। मार्च 1913 में कैप के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ईसाई रीति रिवाजों के मुताबिक जो शादियां नहीं हुई है वे सारी अवैध हैं। इससे ज्यादातर भारतीयों का विवाह अवैध हो गया। इससे बड़ी संख्या में बच्चों का विरासत में हक खतरे में पड़ गया, क्योंकि कानून के बाद वे बच्चे अवैध हो गए थे और अवैध बच्चों को पुरखों की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। इससे दक्षिण अफ्रीका के भारतीय नागरिकों में आक्रोश फैल गया। इन सब परिस्थितियों की वजह से सितंबर 1913 में नेटाल और ट्रांसवाल में फिर से सत्याग्रह शुरू किया गया। गांधी जी ने 6 नवंबर 1913 को दमनकारी कानून, अपमानजनक कानून के खिलाफ द ग्रेट मार्च किया। करीब 2000 खदान कर्मियों ने गांधी जी के नेतृत्व में न्यू कैसल से नेटाल तक पैदल मार्च किया। इसके उपरांत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जमानत पर छोड़ दिया गया। वह फिर मार्च में शामिल हुए और फिर गिरफ्तार किए गए, लेकिन आखिरकार जीत गांधी जी की हुई। सरकार की ओर से समझौते की सहमति दी गई और गांधी जी एवं दक्षिण अफ्रीका सरकार के प्रतिनिधि जॉन स्मर्ट्स के बीच बातचीत हुई। इसके बाद भारतीय राहत विधेयक पास हुआ और भारतीय नागरिकों को काले कानून से आजादी मिली। इसके बाद गांधी जी की लोकप्रियता और बढ़ गई। जब गांधी जी आश्वस्त हो गए कि अब अफ्रीका में भारतीयों का जीवन सुरक्षित है, तो वे दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्षों के प्रवास के बाद वापस भारत के लिए चल पड़े और 9 जनवरी 1915 को मुंबई पहुंचे, जिसे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे के रूप में मनाया जाता है। अब चूंकि गांधी जी का भारत आगमन हो चुका था, ऐसे में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकी नागरिकों को गांधी की सत्याग्रह और अभियान के कारण सरकार की दमनकारी नीतियों और कानून से काफी राहत तो मिल चुकी थी, लेकिन रंगभेद और नस्लभेद की ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली थी। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जन्म होता है 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला का, जो आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुने जाते हैं और जिन्हें अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है।